सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज़ चैनल महालक्ष्मी की ओर से आज शनिवार सुबह 8 बजे आपके पास खड़ी बजा रही है 8 सादर जय जैन करते हैं की शुरुआत। कुछ खास बात आपने देखा है, अगर देश के अंदर रिकॉर्ड बनाना पड़े तो सबसे ज़्यादा पीछे सर पर आशीर्वाद देने वाले कौन है? हमारे आचार्य श्री शुद्ध सागर जी सबसे ज़्यादा देते हैं वो। और कई ऐसे जो पीछे आशीर्वाद देते नहीं हैं, गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिराज, पर कुछ देते हैं सोच सोच कर देते हैं। ऐसे बहुत बड़ी कतार है संतों की, बहुत बड़ी कतार है। क्या पिच्छी के आशीर्वाद से सबको कुछ मिलता है, या कुछ को मिलता है कुछ को नहीं मिलता है, या सब कुछ मिलता है? बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि पिच्छी से आशीर्वाद हर कोई चाहता है। महाराज जी पीछे लगा दो, मेरी कमर पे लगा दो, मुझे सर पे दे दो, सब सोचते हैं। तो पर क्या वह जादू जो पिच्छी का है, वैसे पता है क्या है? वो अहिंसा का उपकरण है। कोई भी इतनी मुलायम होती है, मृदु होती है कि उसके ऊपर चींटी में फेरते हो आप तो उससे कुछ नहीं होता है। सोच लीजिए, इतना जीव जंतु को रखने वाला मोर का पंख होता है, जो वह झड़ता है गिरता है तब उससे पिच्छी बनाई जाती है। ऐसी पिच्छी का गजब का काम है, और यह आशीर्वाद देने के लिए काम आती है। जैनेतर भाषा में झाड़ू है, क्योंकि शोध के लिए है, अहिंसा का उपकरण है। बात तो हम कर रहे हैं उसकी आपसे कि आशीर्वाद से होता क्या है। इससे जिससे शोध करते हैं, झाड़ते हैं, जंतु हटाते हैं, उन पर कुछ कष्ट ना करते हैं, क्या वो सर पर लगने से कुछ चमत्कार करती है? हमने देखा है कि चमत्कार करती भी है, लेकिन कईयों को देखा है कि बारात की तरह लगती है तो कुछ नहीं होता है। तो क्या चुन चुन कर गिनती है कि 11वें को, 21वें को, 101वें को इस तरह चमत्कार करती है, या कोई ख़ास तरीके से दी जाती है, बड़े प्यार से दी जाती तो कस के दी जाती तो कुछ नहीं होता? क्या उसमें भी फ़र्क है? क्या कभी आप समझ नहीं पाए होंगे, हम भी नहीं समझ पाए। पर हाँ, किसी किसी को तो यह असर चमत्कार की तरह करती है, और बाकी के लिए जैसे एक वैसे ही एक आपने रख दी है, उसे शांति मिल गई, इतना ही करती है। इस बारे हमने बात की आचार्य श्री सुनील सागर जी महामुनिराज से, उनसे इसी का राज पूछा। उन्होंने स्पष्ट कहा इसका असर तो पड़ता है, पर किसी किसी को पड़ता है। हमारा जवाब यही था, महाराज जी क्यों पड़ता है किसी किसी को? क्या आपके देने में भेद होता है? क्या इस पिच्छी के लगने में भेद होता है? क्या पिच्छी के वजन में भेद होता है? क्या पिच्छी के समय पर भेद होता है, या उस आदमी पर भेद होता है? उन्होंने बहुत स्पष्ट बताया कि क्यों पिच्छी ऐसे होती है, क्यों चमत्कारी किसी के लिए होती है, सबके लिए नहीं होती है। बहुत खास बात, मात्र 2-2.5 मिनट में सुन लीजिए उसका राज। अहिंसा का उपकरण है महाव्रती के लिए, लेकिन इसी वो मोटी भाषा में कहते हैं झाड़ू, अहिंसा के लिए इस्तेमाल करते, लेकिन कहते हैं इससे गुरुवर का आशीर्वाद मिलता है। वह पिच्छी दुआ से ज़्यादा दवा की तरह काम कर जाती है। क्या वास्तव में ऐसा है? आपने इतने 97 से 23-27 सालों में ऐसा कुछ देखा तो होगा जरूर महाराज जी। देखो, ऐसा है कि मुनिराजों के साथ में रहने वाले उपकरण हैं जी। तो जहाँ उनकी इतनी तपस्या, उनकी एनर्जी, जहाँ उनका इतना सुंदर ऊर्जा, जहाँ उनका ऊर्जा मंडल रहता है, वहीं ये यंत्र रहते हैं, वहीं ये वस्तुएं रहती हैं जी। तो निश्चित रूप से ये भी प्रभावित हो जाते हैं। जैसे आप कहते हो कि इस थाली में महाराज जी के चरण धोए हैं, ये पवित्र हो गए, इसको अलग रखो, आप किसी को नहीं देना है। ऐसे ही यहाँ खड़े हुए थे महाराज, यहाँ भाई कोई गंदगी नहीं करना, यहाँ सब लोग नहीं बैठना। तो ऐसे होता है कि वो आपने उसको माना कि यहाँ कोई एनर्जी, ऊर्जा उससे प्रभावित हुआ है क्षेत्र, यहाँ महाराज जी रहते थे, यहाँ बैठ के जाप करो। तो ऐसे ही पिच्छी कमंडल आदि उनके निकटवर्ती उपकरण हैं, और इनकी आराधना से संभवतः ये प्रभावित होते हैं। और पिच्छी कोई लगाने की चीज़ नहीं है, वास्तव में जीवों की रक्षा के लिए क्रिया समिति आदि का पालन का उपकरण है जी। लेकिन फिर भी नहीं कहाँ से यह प्रारंभ हुआ, लेकिन इतना तो प्रभाव दिखाई जाता है कि किसी विशेष स्थिति में मुनिराज दयावश होकर किसी को आशीर्वाद दें। हाथ से ही आशीर्वाद देना ज़्यादा श्रेयस्कर है। फिर भी जो उपकरण है, हाथ अगर खुले नहीं हैं, उपकरण सहित हैं, तो उपकरण से ही आशीर्वाद। अब ऐसे में कोई कमंडल से देने लगे तो वो वाली बात नहीं चलेगी। तो खास तो उसके साथ भावनाएं ही हैं, और ये उपकरण भी अपना महत्व रखते हैं, लेकिन पिच्छी लगवाने के पीछे ही नहीं पड़ना चाहिए। उसमें खास बात एक ये भी होती है कि आपका भावनात्मक बैंक कितना मजबूत है। अगर आपने पहले उनके प्रति कुछ ज़्यादा भावनात्मक बैंक बना रखा है तो वो सहज रूप से कहेंगे अच्छा इस आदमी को तकलीफ आई है, इसको नहीं होना चाहिए, अब तो बहुत धर्मात्मा जीव है। तो उनकी जो सद्भावना की एनर्जी आएगी, उससे व्यक्ति
के लिए काफ़ी राहत मिलेगी। लेकिन अगर आपका भावनात्मक बैंक या आपने कुछ इस तरह का घर में ध्यान वाला बैंक कुछ भी नहीं है, उनकी एनर्जी शायद नहीं आ पाएगी उतनी। तो इस पर हम गौर करें कि साधुजनों की, देवशास्त्र गुरु की सेवा करें तो हमारा खुद ही ऐसा विकास होगा, फिर उनका और आशीर्वाद मिल जाए तो